नोएडा की मीटिंग के बाद पहली जो औपचारिक मीटिंग आयोजित हुई, इसका सम्मेलन किया गया, वो गाजियाबाद में हुआ। उसमें करीब हमारे चारों जो समाज हैं, जो अहीर, यादव समाज, जाट समाज, गुर्जर समाज और राजपूत समाज, इन समाजों के सभी प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया और बहुत सारे सुझाव उस मीटिंग में रखे गए। उस मीटिंग के आधार पे फिर एक अगली मीटिंग में हम लोगों ने बागपत में साथियों आयोजित की। बागपत में जो लोकल बागपत समाज है, चारों उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बागपत जिले में मिला। हम लोगों ने ये तय किया था, जो इसकी कार्यकारिणी है, कि इसके हम लोग जो पहले मेरठ मंडल है उसके 6 जिले हैं मेरठ के, जिसमें मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बागपत, बुलंदशहर। इन पहले इस मेरठ मंडल को हम लोग कवर करें और सभी साथियों के जो सुझाव आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको मजबूत किया जाए। क्योंकि संगठन को बना लेना, आप जो बहुत सारे हमारे साथी संगठन चलाते हैं, संगठनों में काम करते हैं, संगठन बना लेना आसान काम होता है, लेकिन उसको चलाना और उसको मजबूती देना वो एक बहुत बड़ा काम होता है। बहुत सारे संगठन मैंने देखा है अपनी, मुझे करीब 20 साल हो गए। 2003 में मैं जब सेना में मेजर था, तब एक भूमि अधिग्रहण के आंदोलन के सिलसिले में जंतर मंतर गया था और तब से करीब 200 से ज़्यादा बार मैं जंतर मंतर अनेक संगठनों के साथ अनेक विषयों को लेके जा चुका हूँ, काम करते रहे हैं और ये महसूस किया है कि संगठन जो भी बने उसकी एक रणनीति हो, उसका एक उद्देश्य हो। इसके लिए आपके सामने जो बैनर लगा है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ उद्देश्य आपको दिखाई कम दे रहे होंगे, तो मैं आपके सामने इनके उद्देश्य एक बार पढ़ देता हूँ और फिर आगे इनको हासिल करने का क्या, किस तरीके से तरीका क्या है, वो आपके सामने रखूंगा। फिर आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए हमारे बाकी सहयोगी आपके बीच में आएंगे। जाट की गुर्जर से, गुर्जर समाज की राजपूत से, राजपूत की यादव से, ऐसे जो रिश्ते हुए हैं उनको हम बढ़ावा देने के लिए आज उन कपल्स को, उनके परिवार के जो लोग आए हैं हमारे बीच में, उनको सम्मानित करेंगे, जिससे ये बेटी रोटी का जो रिश्ता है इसको कायम करके जो पहला उद्देश्य आपके सामने लिखा गया है उसको हासिल किया जा सके। क्योंकि ये देखा गया है कि जब ये परिवार आपस में जुड़ते हैं तो हमारा जो समाज है, हमारा जो संगठन है, वो बहुत मजबूत होता है। दूसरा जो उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य और खेलों को प्रोत्साहन देना। ये आप सबको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि स्वास्थ्य किस तरीके से हमारे आज के जो समाज में एक बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय हो गया है। किस तरीके से बीमारियां, पॉल्यूशन, खाना पीना, इससे हम लोग प्रभावित हुए हैं। कहीं हमारे बच्चे वजन ज़्यादा हो गया है, कहीं तो किसी को कमजोरी है। तो ये सब जो महकमा है, हमारा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है खास तौर पे, ये हमारा जो जीन्स है, डीएनए है, ये हरियाणा, पंजाब से मिलता है और हम लोग एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी पहचान के लिए जाने जाते हैं। तो उसको हासिल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के जो अवसर हैं उनके ऊपर काम करेगी। तो ये इस विषय के ऊपर काम करेगी। इसमें हम लोगों ने एक सुझाव और पाया था बागपत में और गाजियाबाद में कि जो लोग हमारे जो सदस्य अस्पताल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं और इस तरीके के जो उनके प्रतिष्ठान हैं, उनमें जो हमारे चारों समाज के जो सदस्य हैं हमारी टीम के, जो इस संगठन से जुड़ेंगे, उनके बच्चों को कुछ रियायत दी जाए। अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसका रिकमेंडेशन अगर हमारी कमेटी की तरफ से जाता है तो उसको जो भी वो प्रतिष्ठान है, अगर वो हमारे संगठन का, समाज का आदमी चला रहा है तो वो उसमें रियायत दे। इसका बहुत लोगों ने स्वागत किया है और उम्मीद है कि इस पर हम काम कर पाएंगे। नंबर 3 है वो उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थान, जिसको मैं कवर कर चुका हूँ। जैसे हमारे काफ़ी साथी इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं। हमारे जो डॉक्टर चौहान साहब आपके सामने बैठे हैं, इनका आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है यहाँ दनकौर के पास में। इसी तरीके के और भी बहुत सारे मेरठ में संस्थान हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो
हमारे 27 जिले हैं, इन जिलों में बहुत सारे संस्थान और यूनिवर्सिटी हमारे लोग चलाते हैं। तो उनमें उन लोगों का सहयोग दिया जाएगा ताकि हमारे समाज के बच्चों को उसमें अच्छी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और उनकी नौकरियों के लिए उनको बढ़ावा दिया जा सके, जिससे वास्तव में समाज को लाभ हो। नंबर 4 जो उद्देश्य है वो है दहेज, फिजूल खर्ची और नशाखोरी। इनको रोकने के लिए हम लोगों ने एक कमेटी का गठन किया है, जो कि एक थोड़ा कड़वा विषय है, क्योंकि जो लोग इन कामों में लगे हुए हैं वो आसानी से इस बात को मानते नहीं है। मेरा भी अनुभव है समाज में काम करने का। इसमें हम लोग मनाने की उन्हें कोशिश करेंगे समाज की तरफ से, या उनके जो आपस में रिश्ते हैं कि भाई अगर किसी के यहाँ पे इस तरीके का फंक्शन हो रहा है तो पहले एक गाइडलाइन बनाई जाएगी सोच समझ के कि भाई शादी हो रही है तो कितने लोगों को मिनिमम 200, 400, 300 जितने वो निश्चित हो, उसको फिर इम्प्लीमेंट कराया जाए। इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम 50, 60, 70% भी हासिल कर लेते हैं तो बड़ी उपलब्धि होगी। नशाखोरी एक बड़ा गंभीर विषय है। हमारे सरकार की कुछ नीतियाँ ऐसी हैं कि हर गांव में, जो बड़े गांव हैं 2-2 ठेके खुल गए हैं, छोटा गांव है तो एक ठेका खुला हुआ है, और शहरों में इंटर कॉलेजों के सामने मॉडर्न शॉप खुली हुई है। तो अब इस बीमारी से, नशाखोरी से कैसे बचा जाए? हमारे बच्चों को ही सामने जब दारू की और नशे की चीज़ें उपलब्ध हैं तो वो तो कहीं ना कहीं उनको उसकी तरफ, उस लत की तरफ को जाएंगे। तो ये भी एक हम लोगों ने, मैं कुछ लोगों को आमंत्रित करेंगे, हमारे भाटी साहब जो संयोजक हैं तो इस पे भी अपना विचार देंगे कि कमेटी को मजबूती से काम करने के लिए आप लोगों का सहयोग, क्योंकि जब तक सबका सहयोग नहीं होगा इस उद्देश्य को हासिल करना मुश्किल काम है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने मृत्यु भोज देखा। 1-1 हज़ार से ज़्यादा लोगों को लोग आमंत्रित करते हैं। रसगुल्ले, बर्फी, रायता, सब्जी, पनीर, इस तरीके का आयोजन होता है, तो फिर कैसे रुकेगा ये मामला? तो इसके लिए हम लोगों को समाज में एक निर्णय लेना पड़ेगा और लोगों को मनाना पड़ेगा। हम लोग ज़्यादातर खेती की परंपरा और खेती का हमारा व्यवसाय है उससे आते हैं, तो जो किसानों की समस्या है वो सबसे ऊपर हमारे लिए आती है, क्योंकि किसानों की आमदनी बहुत कम हो गई है। और कल मैं अपने परिवार के साथ एक व्यक्तिगत चीज़ भी शेयर कर लेता हूँ आपसे। एक पिक्चर देखने गया था, जवान, उसमें शाहरुख खान की पिक्चर में किसानों की जो समस्या थी, खासतौर पे महाराष्ट्र का कुछ बहुत मुख्य रूप से दिखाया गया था कि किस तरीके से आत्महत्या करने के लिए लाखों किसान पिछले कुछ सालों में मजबूर हुए। इतने शायद हमने फौज में जवान नहीं खोए हैं, इतने बलिदान नहीं हुए जितने किसानों का आत्महत्या हुई है। और ये आंकड़ा बहुत ही गंभीर है, क्योंकि मैं इस विषय पे काफ़ी नज़दीक से देखते रहे हैं, और जो अभी किसान आंदोलन हुआ था आपके सामने, उसमें भी ये विषय बहुत गंभीरता से उठा था। जय जवान जो हमारा दूसरा बड़ा रोजगार है, जिसमें पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस में हम लोगों को नौकरियां मिलती थी, उसके ऊपर भी एक अग्निवीर का सरकार ने लॉन्च कर दिया है। हम कोई पॉलिसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं यहाँ, लेकिन उसका जो किस तरीके से असर हमारे समाज पे आ रहा है उसके ऊपर भी हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि उससे बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। मैं चूँकि सेना से आता हूँ और करीब 12.5 लाख तो हमारी आर्मी है, और 1.5 लाख के 1,60,000 एयरफोर्स है, नेवी 1 लाख है, और करीब 22 लाख हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, CRPF है, BSF है, ITBP है। तो ये जो करीब 40 लाख से ज़्यादा नौकरियां थी, ये बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, और वैकेंसी बहुत खाली पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें सरकार के सामने अपने जो हमारे राजनीतिक साथी हैं उनके माध्यम से इसको रखना पड़ेगा कि भाई इन वैकेंसियों को सरकार भरे, और जो परिवर्तन हुए हैं पॉलिसी में, उस पॉलिसी को भी वो रिव्यू करें, क्योंकि राजनीति में भी हमारे ही लोग हैं। तो उनको अगर हम उनके ऊपर किसी तरीके से प्रभाव डालेंगे तो हमारा ये मकसद जो जय जवान और जय किसान का है, इसको हम हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। लास्ट बट वन है, वो है व्यापार उद्योग से जुड़ी हुई कमेटी, क्योंकि अब नौकरियां तो कम होती जा रही है, ये सबको मालूम है। पिछले करीब 5 सालों में मैं आपसे चाहता हूं, जो मेरी बात से सहमत है, हर क्षेत्र में नौकरियां कम हुई हैं।
चाहे वो हमारा सरकारी क्षेत्र है, PSU है सरकारी, या प्राइवेट सेक्टर है। अगर आप सब लोग इस बात से सहमत हैं तो हाथ खड़ा करके इसका समर्थन करें। धन्यवाद। तो अब इसका रास्ता क्या है भाई? उद्योग में अगर हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को व्यापार की तरफ जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा रोजगार चलेगा, तभी हमारे घर में हर महीने पैसा आएगा। पैसा नहीं आएगा तो बच्चे फिर हमारे गलत रास्तों की तरफ को भटक जाते हैं। तो उसके लिए उद्योगों में जो लोग हमारे सहयोगी, हमारे संगठन के लोग चला रहे हैं और जो व्यापार कर रहे हैं, उद्योग और व्यापार ये दोनों बहुत बड़े विषय हैं, इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप सब लोग इन चीज़ों को जानते हैं। इस पर हमने एक कमेटी बनाई है जो लोग उद्योग और व्यापार से संबंधित है, वो बच्चों को गाइड कर सकते हैं। नहीं तो मैंने ये देखा है लोग नया पैसा लेके, फौज के खासतौर पे मैं अनुभव बताता हूँ, फौज के लोग 30-40 लाख 50 लाख रुपया लेके आते हैं, आके कोई बस खरीद देता है, कोई ट्रक खरीद देता है, किसी को लोग नोट खरीदवा देते हैं, और 2 साल में 3 साल में वो फिर वापस हमारे पास आते हैं, साहब कहीं नौकरी लगवा दो। क्या हो गया? बोलो साहब पैसे तो फंस गए सब, बस बेच दी, उसमें नुकसान हो गया, मकान बना लिया, किराया मिल रहा नहीं। तो इस तरीके की समस्या उद्योग व्यापार में आती है कि नए लोगों को जानकारी होती नहीं, नॉलेज होती नहीं, और वो लोग अपना पैसा फंसा बैठते हैं। तो उस चीज़ को भी दूर करने के लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि कमेटी बने जो हर जिले में कम से कम लोगों को गाइड करे, सहयोग करे और उन्हें एक सहारा दे, क्योंकि उद्योग और व्यापार को खड़ा करने के लिए शुरू में आपको सहारे की आवश्यकता होती है। लास्ट मुद्दा जो मैं आपके बीच रखूंगा वो है राजनीतिक और सामाजिक चीजों से जुड़ा हुआ। देखिए, सरकार जो है, सबसे बड़ा जो पॉलिसी मेकिंग है वो सरकार की तरफ से होता है। हमारी विधानसभा, हमारी लोकसभा, हमारी राज्यसभा, ये जो नियम कानून बनाती हैं उसमें हमारे प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। वहाँ जो कानून बनते हैं उनमें हमारी भागीदारी कितनी है, वो हमारे फेवर में कितने हैं। अब हम लोगों ने जो ये हमारा संगठन जब मजबूत होता जाएगा तो हम अपने साथियों को, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उन लोगों को ये अप्रोच करेंगे कि भाई आप हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे इस इलाके के लिए जहाँ हमारे चारों समाज रहते हैं उनके फेवर में कुछ कानून, कुछ पॉलिसी, कुछ इस तरीके के प्रस्ताव रखवाइए जिससे उन लोगों का, हमारे क्षेत्र के जो चारों समाज हैं, ये अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत, इनका फायदा हो। क्योंकि मैं आपसे एक चीज़, मेरा जो अनुभव रहा है, 30 साल मैंने सर्विस में रहा, मैं डेपुटेशन भी मैंने किए सरकार की तरफ से, मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम और मिनिस्ट्री ऑफ रक्षा मंत्रालय में डेपुटेशन किया। आपको मैं एक अंदर की जानकारी दे दूं, सरकार के साथ में जो बड़े बड़े संगठन हैं, जैसे फिक्की है, एसोचैम है, CII है, सियाम है, डॉक्टर्स का IMA संगठन है, ये सब लोग परमानेंट इनके लाइजन रहते हैं। अपने हितों की बात ये हमेशा अपनी सरकार के माध्यम से करवाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसानों का ऐसा कोई संगठन नहीं है, हमारे समाज के लोगों का संगठन नहीं है। वोट जरूर हम देते हैं करोड़ों में, लेकिन हमारे काम जो है वो सरकार की जो नीति बनती है उसमें हम लोग नहीं करवा पाते। तो उसी से जुड़ा एक मुद्दा हम लोग लेके चल रहे हैं, जिससे मैं और हमारे काफ़ी साथी जो आज आपके पीछे जुड़े हैं, वो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के निर्माण का। क्योंकि ये हमारा प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश आप जानते हो 24 करोड़ का प्रदेश है। इसमें बुंदेलखंड भी मांग कर रहा है, पूर्वांचल भी कर रहा है, और हमारे ये जो उत्तर प्रदेश है इसका अगर पुनर्गठन हो जाए तो हमारा पूरा प्रदेश 24 के 24 करोड़ लोगों का बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये भी मुख्य धारा में देश की, हम लोग जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, ये प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, उससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार ये अभी भी साथियों बीमारू स्टेट की कैटेगरी में खड़ा हुआ है। बीमारू का मतलब है हम सबसे पीछे हैं, और भी प्रदेशों की जो आमदनी सरकार को होती है उसको हम नीचे खींचते हैं। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग एक मिशन, ये भी हमारी इस मीटिंग में जो बागपत गाजियाबाद में हुई है, आप सबने स्वीकार किया है कि राजनीतिक रूप से, और ये जो हमारा प्रदेश की मांग है इसको भी हम लोगों ने अपने एजेंडे में शामिल किया है। इसके लिए हमारा संगठन जो पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा है और आपके कुछ और साथी भी उसमें जुड़ेंगे, राजनीतिक लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा जो हमारे सदस्य हैं, ताकि इस मिशन को भी हम हासिल करें। और हमारे क्षेत्र का लंबे समय में ये मांग पिछले 40 सालों से तो मैं सुनता आ रहा हूँ हाईकोर्ट बेंच के रूप में,
कभी हरित प्रदेश के रूप में, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। इसको कामयाब जब होगा जब आप सब लोग इसमें साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के आप खड़े होंगे। तो ये 7 उद्देश्य थे, इसके लिए हम लोगों ने कमेटियां बनाई हैं। कुछ और जो साथी, क्योंकि अभी ये संगठन शुरू हुआ है, जो लोग और नए आए हैं उनसे भी हम अपील करेंगे कि आप हमारे बीच में आए, इन कमेटियों में आप शामिल हों, काम करें और इनका जो फायदा आपका है, सब समाज का है, वो आप तक पहुँचे। जितनी जल्दी हम इन टारगेट को हासिल करेंगे उतना हमारा फायदा होगा।